बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। जो प्रॉपर्टी की जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं ये बातें आपको नहीं बता सका, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स का गिला रहता है। वो कमेंट में भी अपना गिला और शिकवा करते हैं और मेरे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर वॉइस मैसेज के ज़रिए भी वो शिकायत करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं कुछ गुजारिशात जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इनका मकसद ये है कि आपके अवहाम जो है, आपके नज़रियात जो है मेरे बारे में, वो काफ़ी आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब बंदा प्रॉपर्टी खरीदने लगता है तो वो जितना कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को देता है उससे कई गुना ज़्यादा अपना पेट्रोल और अपना टाइम ज़ाया कर चुका होता है। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर एतमाद नहीं रहा खरीदारों को। वो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को हायर करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा डीलर है जो मेरे मयार के मुताबिक है, फिर उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको कमीशन देते हैं। बहुत सारों को हायर करने के बाद उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि वजह क्या है। अक्सर खरीदार को ये शिकवा रहता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स का कमीशन 2 लाख बनता था और मुझे 4 या 6 महीने के बाद पता चला कि मुझसे 10 लाख रुपए ले लिया गया है। 10 लाख रुपए कमीशन बनता था तो 6 महीने के बाद पता चलता है उसने 50 लाख और 1 करोड़ रुपया मुझसे मेरी डील में से हासिल कर लिया है। और ऐसा होता भी है। होता क्यों है? होता ऐसा है कि अक्सर व बेशतर खरीदार प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी का विजिट करते हैं, ठीक 1 घंटे बाद ऊपर से घूम के, ऊपर वाले गांव वाली सड़क से घूम के डीलर्स को चकमा देकर उस जमीन के पड़ोसियों के पास जाकर बैठ के पड़ोसी से मालिक का नंबर लेके मालिक से राब्ता करते हैं। जो डीलर खरीदार को दिखाता है वो डीलर दिखाकर उनका इंतजार करता रहता है कि वो मुझसे राब्ता करेंगे और मैं उनसे डील कराऊंगा। खरीदार पड़ोसी से नंबर लेके डायरेक्ट मालिक से राब्ता करके उससे मालूमात लेते हैं। जो डीलर भी दिखाता है 50% खरीदार मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा करते हैं कि मालिक से डायरेक्ट राब्ता करते हैं। मालिक से जब राब्ता करते हैं तो मालिक का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। इतने खरीदारों को देखकर हर बंदा ये समझता है कि शायद सिर्फ मैं ही जा रहा हूं। यही गलती है। यही गलती है जिसकी वजह से खरीदारों को प्रॉपर्टी बहुत महंगी मिलती है और दिन ब दिन प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ती है। अब एक गांव के अंदर अगर 5 जमीनें सेल हो रही होती हैं तो एक जमीन डायरेक्ट ऊपर से जाके घूम के लेने वाले सेलर की कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं तो वो जमीन महंगी बेचने में कामयाब हो जाता है। जब वो कामयाब हो जाता है तो बाकी की जितनी जमीनें हैं तमाम लोग उसका रेट बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो कहते हैं जी हमारे साथ वाली जमीन इतने की बिक गई है। गवर्नमेंट ने जमीन का 18 लाख रुपए पर एकड़ रेट मुकर्रर किया होता है, डीलर और सेलर ने मिलकर उसको 50 लाख तक ले जाते हैं। तो लिहाजा पहली गलती जो करते हैं खरीदार, प्रॉपर्टी डीलर को छोड़कर जो सेलर को डायरेक्ट जाके मिलते हैं उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं। डीलर का 2 लाख रुपया बचाने के चक्कर में वहां 10 लाख रुपए ज्यादा देकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जमीनों की कीमत ऊपर जाती है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कुछ दोस्त मुझसे शिकवा करते हैं, कुछ बहुत एग्री भी है मेरी इस तरीकाकार से, कि मैं 50,000 रुपया क्यों लेता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे 50,000 रुपया ना लूं तो आपका नुकसान क्या होता है। आप मुझे 50,000, जिसने भी 50,000 रुपया दिया है उसने या हमसे डील ली है और कमीशन में से 50,000 कट गए, या फिर जिसने 50,000 हमें दिए है वो हमारे 50,000 रुपये खर्च कराकर किसी और से जमीन ले ली है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि जिसने हमें 50,000 रुपये दिए और हमसे जमीन ना ली और हमसे टाइम ना खर्च कराया हो, हमारा पैसा खर्च ना कराया हो और उसने छोड़ दिया हो। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भी नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है तो मैं उसके पैसे देने का आज भी हकदार हूं। लेकिन जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं
और हमने उनको ज़मीनें लेकर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं। हम 50,000 रुपये क्यों लेते हैं? आप अगर हमें 50,000 रुपये देते हैं, अगर कहीं भी आप ज़मीन लेना चाहते हैं, आप किसी भी डीलर को हायर करेंगे कि हमें फलां जगह ज़मीन चाहिए, वो आपको बुला लेगा। आज जी ज़मीनें बहुत, जो बातें आपको बताई होंगी, जब आप वहां पहुंचेंगे वहां वो बातें नहीं होंगी, वहां पर वो कहानी नहीं होगी, वहां कहानी डिफरेंट होती है। वो सुनी सुनाई बात पे आपको बुला लेता है, उनका वर्क नहीं होता, वो वर्क करते नहीं है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इस जमीन के ऊपर वर्क करें। 50 डीलर इस जमीन को सेल कर रहे हैं, मैं इसकी पूरी स्टडी करूं और फिर खरीदार को बताऊं, तो उसके बाद खरीदार मुझसे ना ले तो मेरी पेट्रोलिंग, मेरा टाइम, मेरा सब कुछ जाया हो जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि सुनी सुनाई बात ही खरीदार तक पहुंचा दो। खरीदार आएगा, जब उसका जहन बनेगा तो फिर जाकर हम देखेंगे और उसके ऊपर वर्क कर लेंगे, और उसके बाद वर्क करते हैं तो कहानी और निकलती है। तो खरीदार 1 दफा 2 दफा 3 दफा तो चक्कर लगा चुका होता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि यार ये तो मेरे माइंड के मुताबिक नहीं है, इसमें तो ये कहानी है। इसने कहा था ज़मीन पानी मीठा है, पानी तो खारा है। इसने कहा था रास्ता सरकारी है, रास्ता तो सरकारी नहीं है। इसने कहा था जमीन का मुंडा अलहदा हुआ है, ये तो मुश्तरका है। इसने कहा था भाईजान नहरी पानी है, ये तो बारानी जमीन है। इसने कहा था कि इसके 2 मालक हैं, इसके तो 10 मालक हैं और आपस में लड़े हुए हैं। ये सारी बातें डीलर्स को पता ही नहीं होता, और डीलर खरीदार को बता देता है जी आ जाए, आपकी मर्जी के लिए बहुत सस्ती जमीन मैंने ढूंढ ली है, जल्दी आए, जो जमीन मैंने आपको लेके देनी है उसमें से कल चांदी का ट्रक निकले, आपने लेनी है तो उसमें से सोने का ट्रक निकल आएगा। ऐसे ख्वाब दिखाते हैं। खरीदार अपना घर बार छोड़ता है, अपने कारोबार छोड़ता है, पेट्रोल जाया करता है, पैसा खर्च करता है और जमीन पे पहुंच जाता है, आगे सरसट जीरो। तो ऐसे करते कराते खरीदार जो है वो लाखों रुपए का टाइम और लाखों रुपए का पेट्रोल जाया कर लेता है। उसके बाद जब जमीन लेता है तो फिर पता चलता है 6 महीने के बाद कि जिसने जमीन लेके दी है उसने तो मुझे टोका लगाया है, मेरा कमीशन 2% के हिसाब से इतने लाख बनता था, इसने 10% वसूल कर लिया। कैसे वसूल कर लिया? जो जमीन आपने पसंद कर ली कि यही लेनी है, अब डीलर जाता है सेलर के पास, भाईजान आपकी जमीन इतनी आपसे लूंगा और इतने की मैं बेचूंगा, ऊपर के पैसे मुझे आपने देने हैं। वो कहता है जी ठीक है। वो 2-4 बंदे ले आता है, साथ में उसको पाबंद कर लेता है और बाद में वो उससे सेलर से जमीन के पैसे ले लेता है। सेलर भी कहता है यार मेरी जमीन 25 लाख रुपए एकड़ है, तू मेरी 26 में बेच दे, ऊपर के पैसे तेरे, ठीक है ना। वो 1 लाख रुपए पे 4 लाख रुपए आपको महंगी दे देता है, और डीलर आपको कहते हैं जी सोने का ट्रक निकलेगा ले लो। नवीद यूसुफी ऐसी बातें नहीं करता। नवीद यूसुफी क्या करता है कि आपसे 50,000 रुपया लेता है, आपका बजट पूछता है, आपका माइंड पूछता है आपने कौन से इलाके में जमीन लेनी है, जहां आप चाहते हैं उस इलाके 10-20 जमीनें ढूंढने के बाद 2-4 जमीनें देखता है जो आपके बजट के मुताबिक होती हैं। उन जमीनों के अड़ोस पड़ोस से उसकी सारी मालूमात लेता है। मालूमात लेने के बाद वो देखता है नवीद यूसुफी कि ये जिस बंदे ने मुझे 50,000 रुपए या लाख रुपए मुझे सेंड किए हैं, ये प्रॉपर्टी उसके माइंड के मुताबिक है। वो एक नहीं, वो 3-4 प्रॉपर्टियां अरेंज करता है नवीद यूसुफी। 3-4 प्रॉपर्टियां अरेंज करने के बाद हम खरीदार को बुलाते हैं, फिर उनको जमीनें दिखाते हैं। एक नहीं दिखाते, 3-4 जमीनें दिखाते हैं। उसमें से भी खरीदार की मर्जी होती है कि जिस जमीन को वो सिलेक्ट करे, हम उसी के मालिक के सामने जाकर सौदा करा देते हैं, और जो 50,000 रुपया दिया होता है वो माइनस कर लेते हैं। जिसने हम पे एतमाद किया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी का एतमाद नहीं तोड़ा। उसका लाखों रुपए का टाइम और लाखों रुपए का पैसा, जो ख्वारी का टाइम और पैसा है, वो हमने बचाया है। और जिसने हम पे ट्रस्ट नहीं किया, उसने तो किसी से रकबा लिया है तो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद है। अगर लोग उनसे फ्रॉड करते हैं तो उसका जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह नवीद यूसुफी नहीं है। नवीद यूसुफी ने अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स का हमेशा टाइम बचाया है। हमारे चैनल पर जो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, हम लिख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है। हम पहले जाकर सेलर से डील करते हैं कि भाईजान आपकी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये वाहिद चैनल है जो डायरेक्ट मालिक भी प्रोवाइड करता है। हम उनसे बात करते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी की कीमत कल को बढ़ानी है तो अभी हमें क्लियर कर दें, हम आपकी वीडियो नहीं अपलोड करते। जब वो हमें गारंटी देते हैं, अच्छे लोग भी पड़े हैं जो कीमत नहीं बढ़ाते, जब उनके पास 100 बंदा भी आ जाए तो वो मुनासिब कीमत पे जमीन देते हैं। ऐसे लोगों की वीडियो हम अपलोड करके मालिकान का नंबर दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेल हुई है। कुछ ने बदबख्तों ने हमारा कमीशन खाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हमें कमीशन दिया भी है। ऐसी बात नहीं, अगर लोग हमें कमीशन न देते तो मैं सफेद कपड़े पहन के कैसे बैठता? भाई आपके कमीशन से ही तो मैं बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे लोग भी बड़े हैं जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। आपको भी अच्छे बंदे मिलते होंगे, बुरे मिलते होंगे, तो मुझे भी अच्छे बुरे मिलते हैं। तो मैं बुरे की शिकवा शिकायत करता रहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हर बंदा कहता है यार ट्रस्ट कर लो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, जिस पर ट्रस्ट करता है वो टीका लगाता है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा बताता रहता हूँ कि भाईजान मैं इतना भी ट्रस्ट करने वाला नहीं हूँ, अच्छे लोगों पर ट्रस्ट करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर मुझे जमीन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह पर पंजाब में जमीन लेना चाहते हैं, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, मैं 3 दिन में आपको जमीन ढूंढ कर दे सकता हूँ।
3 दिन में, एक नहीं 2 से 4 ज़मीनें, 10 ज़मीनें मैं खुद ढूंढूंगा, उसमें से मैं खुद जाता हूँ, जाकर उन ज़मीनों के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। वर्क करने के बाद मैं आपका टाइम और आपका पैसा बचाता हूँ और फिर लेता वही कमीशन हूँ। ये नहीं कि मैं आपको ये इजाफी सर्विस दे के आपसे वो 50,000 लेता हूँ, जो मेरा कमीशन बनता है मैं उसमें से माइनस कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे 50,000 भी देते हैं, वो दूसरे डीलर के साथ भी राब्ते में रहते हैं और ज़मीनें भी देखते रहते हैं। जब उनको ज़मीन दूसरी जगह मिल जाती है तो मुझे छोड़ देते हैं, वो उनसे ज़मीन ले लेते हैं। तो मैं उनका ना इस जहान में वो मेरे मुजरम है, ना अगले जहान में। क्यों? कि मुझे उन्होंने यूज़ किया, मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी की फील्ड में और मुझे उसके पैसे दे दिए। मैंने पेट्रोल, आना जाना, होटलिंग उनके पैसे से कर ली, डील नहीं हुई तो मेरा नसीब। मैं उनके ऊपर नाराज़ नहीं होता। वो ज़मीन औरों से भी ले लेते हैं, वो ज़मीन मुझसे भी ले लेते हैं। लेकिन अगर वो मुझे 50,000 रुपये नहीं देंगे तो मैं वर्क करूंगा, टाइम खर्च करूंगा, वो दूसरे से जाकर ज़मीन ले लेंगे और मुझे नज़रअंदाज करेंगे। एक जगह होगा, 2 जगह होगा, क्योंकि मेरा चैनल है, फिर मुझे ज़्यादा जगह पर भागदौड़ करनी पड़ेगी। जब मैं ज़्यादा जगह पर भागदौड़ करूंगा तो मेरा नुकसान भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा नुकसान होगा तो मुझे नुकसान पूरा करने के लिए फिर वही आपको लालच देना पड़ेगा कि भाईजान ये ज़मीन ले लें, इसमें से चांदी का ट्रक कल निकला है, आपने लेनी है तो सोने का ट्रक आपके नसीब में आएगा, तो जल्दी से ले लें, बहुत अच्छी ज़मीन है, ये है वो है, 10 पापड़ बेलूंगा, आपको एतमाद में ले लूंगा। एतमाद में लेने के बाद मैं सेलर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाईजान मुझे 2% नहीं, मुझे 5% चाहिए, तो वो मुझे दे देगा। मैं 5% ले लूंगा, आप खुश हो जाएंगे। जब डील हो जाएगी 6 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपसे मैंने 5% लिया है, तो फिर क्या होगा? फिर आप इसी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से ही प्रॉपर्टी डीलरों का इत्मीनान खराब हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से डील करूं, आपको फेयर डील कराऊं, आपको फेयर ज़मीन ढूंढ के दूं, आपके बजट के अंदर ज़मीन ढूंढ के दूं, आपके मनपसंद इलाके में ढूंढ के दूं, तो 3 दिन और 50,000 रुपया आप मुझे सेंड करेंगे। इंशाल्लाह आपका 50,000 रुपया आपको 5 लाख रुपए का फायदा देगा, टाइम भी बचेगा और आपको जो ज़मीन मैं ढूंढ कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें ऐसी आती है जैसे कबाड़िया नहीं, लोहे का कबाड़िया, उसके पास तांबा आ जाता है लोहे के रेट पर, तो हम आपके लिए ही वो प्रॉपर्टी होती, सस्ती होती है तो हम आपके सामने पेश कर देते हैं, महंगी होती तो आपके सामने पेश कर देते हैं। खरीदार ने फैसला करना है कि हमारे लिए कौन सी ज़मीन बेहतर है। हम आपको मजबूर नहीं करते कि ये आपने 50,000 रुपये दिए, ज़मीन मैंने ढूंढ ली, यही ले लो ना। मैं आपको 3-4 प्रॉपर्टियां आपके सामने, अपने क्लाइंट के सामने पेश करता हूँ। 10, 12, 50 प्रॉपर्टियां कई दफ़ा मेरे सामने आ जाती हैं, तो उनमें से मैं सिलेक्ट करता हूं कि कौन सी ज़मीन है जो मेरे क्लाइंट के मुताबिक है। तो अगर आप कमीशन देते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर को सही सीमत में यूज़ करें, उसको उसकी जो उसकी ताकत होती है उसको इस्तेमाल करें, हर चीज़ को नेगेटिव न लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव होंगे। नवीद यूस भी इस चैनल पर इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को अच्छी सर्विसेज दे चुका और हम चाहते हैं कि ये आपका और हमारा रिश्ता चलता रहे। मेरा नंबर सामने नजर आ रहा है, खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पंजाब में मैं आपके लिए हाजिर हूँ। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप उसकी मुकम्मल डिटेल मुझे सेंड करें, रेट सेंड करें, पूरा हर चीज़ इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉपर्टी सेल भी करेंगे। सेल करने को तो पूरे पाकिस्तान की सेल की जा सकती है। अगर आप अच्छी वीडियो बना के भेज देंगे तो मैं चैनल पे अपलोड करूंगा, आपके साथ कमीशन लूंगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप पंजाब से कहीं दूर हैं तो फिर आपको वीडियो नहीं भेजनी होगी, हम वीडियो खुद बनाएंगे, अपना बंदा भेजेंगे, आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी, हम आपकी प्रॉपर्टी अपलोड करेंगे, इंशाल्लाह सेल हो जाएगी। ये एक मंडी है, यहाँ हजारों लोग डेली आते हैं, लेने वाले हजारों, बेचने वाले आते हैं, देने वाले आते हैं और डीलर हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो अपलोड होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले जहां भी पड़ी होती है, जब चैनल पर चढ़ जाती है तो वो समझो कि वो टिक पे चढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वैल्यू बन जाती है, उसको अच्छा ग्राहक मिल जाता है। तो ये मंडी है, इस मंडी से आप इस्तेफादा हासिल करें। पर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन भी दबाएं, बेल आइकन दबाते हैं तो साथ में लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को लाइक करते हैं ना। अगर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां अपलोड की हैं जिसमें मैंने किसी से कोई कमीशन नहीं लिया, मालिक का नंबर दे देता हूं और लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, वल्लाह उन्होंने मुझे कोई कमीशन दिया और मैंने उनसे मांगा भी नहीं कि आप कमीशन दो, क्योंकि मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी आप जाके खरीद ले, आप मुझे कोई कमीशन नहीं देना। तो मेरे नसीब में जो होता है मेरा अल्लाह देता है आपके जरिए, ठीक है ना। तो आपके नसीब में जो जमीन होती है वो अल्लाह आपको देता है मेरे जरिए। ना आप मेरे मोहताज हैं ना मैं आपका मोहताज हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ने बनाया, हम एक दूसरे के फायदे के लिए हैं। अल्लाह हम दोनों को एक दूसरे के लिए फायदे में ही रखे। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से नवीद यूसुफ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के बाद।